हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है गर्मा गर्म चाय के साथ। तो आप लोग भी समझ सकते हो कि चाय तो बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग में। जो चाय लवर है उसको चाय, और जो कॉफ़ी लवर है उसको कॉफ़ी। बिना इसके शुरुआत तो होने वाली नहीं है। बस मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। सुबह इनको भेजो, पहले सब कुछ रेडी करके, फिर अपने लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, दिशु के लिए नाश्ता बनाओ। तो यही होता है मेरा डेली का रूटीन। आप लोग तो देख ही रहे हो, कुछ बस इसी तरीके से दिन बीतता चला जा रहा है। तो बस आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे और चाय, साथ में अचार। तो यही था आज का मेरा ब्रेकफास्ट। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन लगा दिया था कपड़े धोने के लिए, और नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत काम पे लग गई, क्योंकि ऐसे डिले करते रहते ना बहुत लेट हो जाता है, काम सारा पड़ा रह जाता है। और जो कशिश है वो बोली मुझे आने में डेली 10 साढ़े 10 बज जाएगा। तो मैंने कहा चलो अब उसका वेट नहीं करना है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं कर लूँगी पहले, उसके बाद देखते हैं। तो अभी दिशु खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी खेल रही है तो काम कर सकते हैं, जब वो आएगी तो कुछ और काम कर लेगी या इसको संभाल लेगी। तो बस मैंने मशीन लगा दिया था। एक्चुअली उसका स्कूल तो बंद हो गया है, मतलब कशिश का जो मेरे यहाँ आती है, बट उसका समर कैंप लगा हुआ है 1 हफ्ते के लिए, तो इसलिए उसको लेट होगा आने में, और इसलिए उसको कल भी लेट हुआ था आने में। वो मुझे आने के बाद बता रही थी। तो बस मैं अपने काम पे लगी थी और दिशु अपने काम पे लगी थी। आजकल ये पाइप के साथ खूब खेलती है, उसमें से पानी थोड़ा सा मैं ऑन करके छोड़ देती हूँ तो उसमें पूरा बिज़ी रहती है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, किचन की साफ़ सफाई करने। पहले जब बर्तन वाली दीदी आती थी तो वो किचन भी साफ़ करती थी, पूरा गैस वगैरह पूरा अच्छे से पोंछ के जाती थी, बट वो अब आती नहीं है तो मुझे ही सब करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं सत्तू रख रही थी, ये जौ का सत्तू है। तो यहाँ पर मैं जौ का सत्तू बनाई थी, तो उसी को डिब्बे में स्टोर कर रही थी। और ये जौ का आटा लेके आए थे, तो बोले थे इसको भून देना और ये सत्तू तैयार हो जाएगा। और पता है, मैं पहले धीमे आंच पे भून रही थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार ये तो भुना ही नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा आंच तेज़ की, पूरा जल गया था, नीचे पूरा चिपक चुका है। तो बस उसको जा रही थी मैं धोने के लिए, और साफ़ सफाई किचन की भी करनी थी। तो बस घर का सारा काम हो चुका था, और अब मैं जा रही थी राजमा बनाने के लिए। तो आज मैंने कल रात में मैंने भिगो दिया था राजमा, तो आज मैंने सोचा राजमा बना देती हूँ, और बस ये हमारा लंच और डिनर दोनों हो जाएगा। तो जब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, ताकि दोबारा ना बनाना पड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें 2 टाइम इंसान आराम से खा लेता है। तो बस आज मुझे जाना था थ्रेडिंग के लिए, इसलिए मैं पहले ही खाना वगैरह थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा बना के रख दी थी, कि रात में बनाने का झंझट ना रहे। बस ये आएँ, इनको नाश्ता दूँ, उसके बाद हम लोग चल जाएँ। और थोड़ा कुछ सामान वगैरह भी लेना था, तो जब कब कहीं बाहर जाना होता है, ये आते भी लेट में है, 7:30 पौने 8 तक। तो पहले ही मैं सब तैयार करके रख देती हूँ खाना वाना बना के, ताकि आने के बाद टेंशन ना रहे, क्योंकि आने के बाद लेट हो ही जाता है, 9-10 तो बज ही जाता है आराम से।
तो बस इसलिए मैंने आज सोचा था कि राजमा बना दूँगी और वो हमारा चल जाएगा रात तक का। तो बस यहाँ सिंपल तरीके से मैंने राजमा बना लिया था और बहुत ही मतलब बेसिक मसाले मैं यूज़ करती हूँ कोई भी सब्ज़ी या छोले वगैरह बनाने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं पहले अलग अलग मसाले मतलब लाती थी और यूज़ करती थी, बट मैंने देखा ना अगर स्पेशली जो मसाला मैं लेके आती हूँ उससे अच्छी नहीं बनती है चीज़ें। मैं मंगाई थी राजमा मसाला, उससे मैं बनाती थी राजमा, तो मुझे उतना पसंद नहीं आता था। तो मैं अब नॉर्मल मसाला हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, चाहे चिकन मटन कुछ भी बने। तो बस राजमा बनकर तैयार है और बस अब मैं नहाऊंगी फिर खाना खाऊंगी, क्योंकि काम वाम करते फिर बीच बीच में दिशु को संभालना होता है तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो बस अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, उसके बाद लंच करते हैं। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी और थोड़ा सा कॉम वगैरह कर रही थी, क्योंकि पूरे दिन टाइम तो मिलता नहीं है। तो जब दिशु सोई रहती है तब थोड़ा सा टाइम मिलता है खुद के ऊपर ध्यान देने का, वरना तो जो चीज़ उठाओ उसे चाहिए होता है। अगर कंघी उठाओ तो कंघी छीनने लगती है, उसके सामने कुछ फेस पे लगाओ, मेकअप वगैरह करो, या फिर स्किन केयर ही करती हूँ तो भी इसको सारा सामान चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे उसके सोते भर में ही जो हो पाता है, उसके बाद तो फिर मुश्किल ही है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ उसने वैसलीन का क्या हाल कर लिया है। ये देखिए मेरे वैसलीन में कैप तक नहीं है, इसका कैप वगैरह वो गायब कर दी है और इसको दांत से चबा चबा के पूरा इसकी हालत ख़राब कर दी है। मतलब जो भी सामान अभी मेरे घर में आ रहा है उसकी यही हालत है, आप ऐसे ही देखोगे। अभी मैं आप लोगों को वो दिखाऊँगी किसी दिन अपना फेस पाउडर, उसका भी आप हालत देखना, उसकी भी हालत बहुत बुरी हो रखी है। और इस समय मैं लगा रही हूँ लैक्मे का ये पीच मिल्क वाला क्रीम। थोड़ा सा लाइट वेट होता है और थोड़ा सा जेल फॉर्म में होता है, मतलब एकदम थिक क्रीम नहीं होती है ये, तो गर्मी के लिए बेस्ट होता है, ऑयली स्किन के लिए। बहुत ही लाइट वेट है और चिपचिपा भी नहीं बनाता स्किन को, तो मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन के लिए। तो बस ये है मेरा आज का लंच और अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद भूख मुझे पता नहीं क्यों बहुत तेज़ लग जाती है। तो बस नहा ली हूँ, अब चलती हूँ खाना खाती हूँ। दिखा दे कि तुम्हारा चोटी हुआ है घूम के। चलो मैं दिखा रही। अभी आप लोग मेरे चेहरे की हालत देख सकते हैं, बहुत बुरी हुई पड़ी है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा और मेरे सर में आज बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने खूब तेल लगवाया है आज, तो पूरा चिपकू हुआ पड़ा है। और आज मैं जाने वाली थी थ्रेडिंग बनवाने के लिए, 7:30 हो रहे हैं, 7:30 से भी ऊपर हो गया है। जैसे मैं फ़ोन उठाती हूँ यार, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है। अभी रोई पड़ी है। तो 7:30 हो गया, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने इनको कल ही बोल दिया था कि कल हम चलेंगे थ्रेडिंग बनवाने, और मैंने खाना भी सब बना लिया है। खाना तो वही है, राजमा मैंने सुबह बनाया था, राजमा बचा हुआ, चावल बना लिया मैंने, आटा गूंद के रख दिया है कि आऊँ तो सब कुछ रेडी रहे, लेकिन पता नहीं जा भी पाऊँगी कि नहीं। और आज खूब तेल लगा है, बाल का भी हाल बुरा है और चेहरे का भी। ये अलग रोए जा रही है, इसको फ़ोन चाहिए, जैसे फ़ोन उठाओ मैडम को फ़ोन चाहिए। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे थोड़ा शॉपिंग के लिए, थ्रेडिंग मैंने बनवा लिया था। ये आए, जैसे मैं आप लोगों से बात की 5 मिनट बाद ये आ गए थे, तो बस मैं चली गई थी थ्रेडिंग के लिए। उसके बाद हम आ गए थे, थोड़ा सा सामान लेना था हमें, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, क्योंकि कल कुछ गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो बस उसी के लिए हम निकल पड़े थे। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, आ चलो। अब नहीं
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल हम लोग गए थे, कल मैं चली गई थी थ्रेडिंग बनवाने। जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला कि ये नहीं आया है, उसके 5 मिनट बाद ही आ गए थे। और उसके बाद भी इनका जाने का मन नहीं था। ये बोल रहे थे कि बहुत गर्मी है, ये है वो। हम कहे यार यही करते करते तो 2 से ढाई महीने हो गए हैं, आज तो चलना पड़ेगा। तो बस गई मैं थ्रेडिंग बनवाने। वैसे मेरे भी सर में दर्द था, मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन मैं अगर कल नहीं जाती तो फिर मुझे टाइम फिर नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मुझे करवाना ही है। तो बस कल थ्रेडिंग मेरा बन गया, आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम लोग चले गए थे कुछ सामान लेने के लिए। तो एक बार अगर ग्रॉसरी मार्ट में घुस जाओ तो आप लोग समझ सकते हो कितना समय वेस्ट हो जाता है। मतलब अगर लेने जाओ 2 सामान तो 10 सामान तो आता ही है। तो वही चीज़ हम लोग के साथ भी हुआ। हम लोग गए थे बस 2 सामान लेने, 2 से 3 सामान। एक्चुअली इनके एक फ्रेंड आने वाले हैं, यहाँ गए थे घूमने हिमाचल मनाली में। तो वो हमारे घर आएंगे, मतलब वहाँ से घूम के रिटर्न होते हुए हमारे घर आएंगे। तो बस वही आने वाले हैं। तो मैंने कहा यार बिस्किट वगैरह सब ख़त्म हो रखा है, चलो थोड़ा बिस्किट वगैरह भी ले लेंगे, नमकीन ले लूँगी और थ्रेडिंग भी बन जाएगा इसी बहाने। तो बस वहाँ चले गए थे, वहाँ अच्छा खासा समय लग गया। घर आने के बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया। हम लोग आए ही हैं 9:30 बजे। उसका दिशु बहुत परेशान कर रही थी, उसको सुलाया मैंने, वो सोने के लिए ही परेशान कर रही थी। उसके बाद उसको सुलाया, फिर हम लोग खाना खाएं और हम लोग भी सो गए। और कल मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब मैंने इतना तेल लगाया, आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे भी तेल का जो असर है वो फेस पे भी है। तो अभी सामान मैं लेकर आ गई हूँ। तो देखिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। लेने गई थी सिर्फ बिस्किट, नमकीन और कुछ ऐसे ही नाश्ते के लिए। और अभी ढेर सारा सामान आ चुका है। देखिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। एक्स्ट्रा सामान तो आता ही आता है कितना भी आप। और ये कुछ केक्स वगैरह हैं, नूडल्स, ये सब मैं पता लेती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं मार्ट में चल जाती हूँ तो मुझे देख के मन हो जाता है लेने का। और जब मैं ब्लिंकिट से सामान मंगाती हूँ तो मैं सिर्फ काम का सामान मंगाती हूँ, कुछ भी फालतू नहीं। ये वेफर्स वगैरह ये सब फालतू है फालतू क्या, अब तो खाया ही जाएगा। लेकिन मेन था मुझे नमकीन लाना, और बिस्किट वगैरह नहीं था हमारे घर में। तो ये मैंने कचौरी ली, नमकीन लिया, भुजिया और कुछ बिस्किट्स के पैकेट ये, और इसमें है टोस्ट। बस यही सारा सामान है। और एक आइसक्रीम का डब्बा लेके आए हैं, अमूल का आइसक्रीम है। तो बस यही सारा सामान हम लेके आए थे। तो बस छोटी सी शॉपिंग थी। ग्रॉसरी शॉपिंग तो नहीं कहेंगे, इसमें ग्रॉसरी तो कुछ है नहीं, स्नैक्स की शॉपिंग कहेंगे इसे। तो बस लेकर कल आए और फिर सो गए थे। और इस ब्लॉग को मैं अब ख़त्म कर रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारे घर आने वाले हैं गेस्ट आज रात में, तो पॉसिबल हो पाएगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी, वरना देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।